है हम ऑलरेडी पढ़ चुकी कि शार्ट टू शार्ट में बहुत से फ्लेवर है। एक राउटर दो तीन चार राउटर से, एक राउटर दूसरी साइड पे फायरवॉल, दोनों राउटर दोनों फायरवॉल, इस साइड पे दो फायरवॉल, इस साइड पे एक राउटर, बहुत सारी कम्बिनेशन बनते हैं। फिर ये भी है कि प्री शेयर की यूज़ करेंगे या सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे। ये भी है कि मैन मोड यूज़ करना है या एग्रेसिव मोड यूज़ करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इनमें से एक ही कर लेते हैं क्योंकि ये वीपीएन का क्लास नहीं है। तो जाते हैं लैब पे, इसी तरह की एक टोपोलॉजी बना देते हैं। तो यहाँ से दो राउटर लिए मैंने, ठीक है। ये सपोज़ एक ब्रांच है और सेकंड यहाँ पे दूसरा ब्रांच है। यहाँ से दो स्विच लेते हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ से हमारा एक लैन कनेक्टेड है और यहाँ दूसरे में भी कोई लैन में कुछ कनेक्टेड होंगे। तो मैं इसको लैन 1 कर लेता हूँ। सपोज़ ये ब्रांच 1 का लैन है और ये ब्रांच 2 का लैन है, ठीक है। अब लैन में से तो कोई ना कोई कनेक्ट होगा, तो क्विकली यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये वेब टर्म एक लेते हैं और एक उबुंटू डॉकर लेते हैं, और इसी तरह एक यहाँ पे उबुंटू और एक वेब टर्म लेते हैं। बल्कि एक साइड पे एक सर्वर भी लेते हैं, वेब सर्वर सपोज हो, ठीक है। तो ये रहा हमारे क्लाइंट हो गए, और इसी तरह इस साइड पे कोई ना कोई तो कनेक्टेड होंगे, ये रहे। अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है इसके साथ। तो इसको थोड़ा सा क्लोज, हाँ, लेकिन एक काम और करना है, इसके दरमियान में एक और राउटर रखना है जो कि ISP होगा, इंटरनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रहा ISP, इसका नाम चेंज करके ISP कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर चेंज करके क्विकली, ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो हम यूज़ करें बेसिकली ये इंटरनेट ISP है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज़ से, राउटर से, बल्कि ये वाला कर लेते हैं, ये रहा। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तो 0/0 इसके 0/0 से, और 0/0 इसके 0/1 से। इसी तरह इसका कुछ भी हो, इसका तो मसला ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरह इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और ये सर्वर तक, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये रहे हमारी टोपोलॉजी, सिंपल सी दो ब्रांचेस को कनेक्ट करना है VPN के थ्रू। तो मैं इन सब को ऑन कर लेता हूँ, इसको छोड़ के ये डॉकर्स को, क्योंकि इसको IP असाइन करने हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक ये स्टार्ट होंगे। और PC1 पे आके कोई भी सबनेट चूज़ कर दो। सपोज़ यहाँ से लोकल सबनेट 1-0 है, वो फॉर्म फिल करना होगा जो मैंने शो कर दिया, ये रहा। और सपोज़ इस साइड पे जो वैन है, सॉरी, वो 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब R1 जो ISP से कनेक्टेड है उसके लिए चूज़ कर लेते हैं 1-1 को। तो 1-1 यहाँ पे होगा और इस साइड पे 1-1-2 हो जाएगा। दूसरे साइड पे पब्लिक IP यहाँ चूज़ कर लेते हैं 2.2.2 को। तो 2.2 यहाँ पे असाइन होगा और इस साइड पे 2.2.1 हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारा ये 1-1-1 होगा और ये 2.2.2, ये दो पब्लिक IPs है, दो ब्रांचेस हैं। PC1 को असाइन कर लेते हैं। तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ से ऑटो हटा के, और इसको हमने चूज़ किया है 1.1 कर लेते हैं, और गेटवे को 1.100 चलो कर लेते हैं। DNS की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने कौन सा कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया, और इसी तरह इस पे राइट क्लिक करके Ctrl+A Ctrl+V करके इसको 2 कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। इसकी IP 1.1 है और इसकी IP जो है वो 1.2 है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो गया।
इस साइड पे भी सर्वर 1 को असाइन करना है, तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ए कंट्रोल वी, यहाँ पे 2.1 कर दिया और इसको 2.100 कर दिया, कंट्रोल सी, ठीक है। और PC3 पे आके एडिट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ए कंट्रोल वी, इसको 3 कर दिया और बाकी यही रहेगा। और इसी तरह ये 4 जो है एडिट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल वी और इसको 4 कर दिया, 2.4 और 2.100 इसका गेटवे होगा। अब इनको भी अगर ऑन कर दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले IP असाइन कर लेते हैं। तो IP असाइन करने के लिए क्या करना है, इससे अच्छा है कि एक नोटपैड ओपन करके, ठीक है, सबसे पहले R1 कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके दोनों इंटरफेसेस क्विकली ऑन कर लेता हूँ, फिर क्लोज कर दूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा, इंटरफेस E0/0 जो बाहर का इंटरफेस है, IP एड्रेस उस पर लिखना होगा 111.255.0.0, इसको असाइन करना होगा और नो शटडाउन लिखना होगा। एग्जिट करके इंटरफेस E0/1 और यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.1.100 यही हमने डिसाइड किया था ना, और ये रहा नो शटडाउन। एग्जिट। R1 पे एक चीज़ हम और करेंगे, हम एज राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, यही कॉन्फ़िगर करते हैं कि सारी चीज़ें ISP को दो ना। तो यहाँ पे करेंगे IP राउट 0.0.0 0.0.0 1.1.2 जो है वो ISP राउटर को हम असाइन करेंगे। तो ये कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने, R1 की कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक IP कॉन्फ़िगरेशन। सर नेट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, नेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे ISP पे। तो ISP राउटर जो है उस पर क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इंटरफेस E0/1 इसका कनेक्टेड है तो उस पर ये IP असाइन करेंगे। इस रेंज से था ना, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और सिर्फ ये 2 कर दो। एग्जिट। इसका उस साइड पे भी इंटरफेस है तो उस पे क्या कर लेते, इस इंटरफेस को कॉपी करके, बल्कि नो शटडाउन के साथ, ताकि टाइम सेव हो, ये वाला इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, जस्ट इसको चेंज कर दो, 2.2.1 कर दो, 2.2 उस राउटर को असाइन करेंगे। ISP पे जस्ट सिर्फ, क्योंकि ISP राउटर पे हमारा कोई वो नहीं होता, तो यहाँ ना राउट है ना कुछ भी नहीं है, जस्ट उन्होंने दोनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। अब जाते हैं R2 पे। तो R2 के लिए ये R1 की डिटेल जो है ये कॉपी कर लेते हैं R1 की, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो R1 का 0/0 बाहर के लिए है, तो ठीक है, 0/0 इसका भी बाहर का है, तो 2.2.2 कर देंगे दोबारा, क्योंकि ये गलत हो गया। तो और इन साइड का जो है वो इसका E0/1 है, तो वहाँ पे 2.100 है, और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ये 1 है, सॉरी ये 1 कर दिया। तो इसकी सारी चीज़ें इनको दे रहे और ये सारी चीज़ें इनको दे रहे हैं, ठीक है, ये रहा। अब आते हैं इसको कॉपी पेस्ट करके और आगे जाके चेक कर लेते हैं। ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप सबको पता है। तो इन तीनों को ऑन करके मैं इसका क्या लेता हूँ, कंसोल, क्योंकि काम हमारा यहाँ से है फ़िलहाल। अब इसको हाइड कर दो वो सारी चीज़ें। तो आते हैं सबसे पहले R1 पे। R1 में आके एंटर कर दो कंट्रोल Q और ये पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो डू राइट। तो अगर कोई मसला आ गया तो एटलीस्ट हम बूट करें तो IPs तो रहेंगे ना। और यहाँ पे अब ISP राउटर में सिर्फ IPs ही कॉन्फ़िगर करने हैं, तो ISP राउटर पे जाके एंटर कर दो और पेस्ट कर दो और यहाँ पे लिख दो डू राइट। ये हो गया। सर ये रियल में तो ISP को हम टच नहीं करेंगे ना? हाँ, टच नहीं करेंगे, लेकिन IPs तो होंगे ना, तो इस वजह से मैंने सिर्फ IPs उस पर कॉन्फ़िगर कर दिए। और बेसिकली ये R2 है, यहाँ से R2 की कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और डू राइट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब एटलीस्ट इसका कम्युनिकेशन चेक करना है,
तो R1 से मैं क्या कर लेता हूँ, पिंग 1.1.2 जो कि ISP के IP है, तो पिंग हो रहे। और यहाँ से क्योंकि पब्लिक आईपी तो रीचेबल होते हैं, अब मेरे पब्लिक आईपी को कहीं से भी पिंग कर सकते हो इंटरनेट पे, तो 2.2 तक तुम्हें रीचेबल होना चाहिए और रीचेबल हो। इसी तरह R2 से 1.1 R1 की पब्लिक आईपी, अब सोच रहे होंगे तो आपने तो आईपी राउट दिया तो आईएसपी में तो नहीं है ना, तो अगर 2 ट्राई करे 192.168 1.1 को ये पिंग नहीं होगा, अनरीचेबल ये वाला, क्योंकि यह आईएसपी के पास जब आएगा आईएसपी कहेगा कि भाई मुझे सिर्फ 1 और 2 का पता है। अब कर क्या रहे हो, एक तो प्राइवेट आईपी को पिंग कर रहे हो और इंटरनेट पे डाल रहे हो, वो तो अलाउड ही नहीं होता। मैंने इनको समझाया था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ACL कॉन्फ़िगर होते हैं, और दूसरा कोई राउट है ही नहीं। हाँ, अगर मैं आईएसपी में जाके यहाँ लिख दूँ कि अगर इस साइड से 1.1 का ट्रैफिक आ रहा है तो R1 को दो, तो फिर तो पॉसिबल है, लेकिन आईएसपी तो हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, तो नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर R1 से मैं ट्राई कर दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर R1 से मैं ट्राई कर दूँ सर्वर 1 को 192.168 2 डॉट क्या दिया था 1 दिया था, नहीं होगा। और अगर इस तरह करूँ PC1 से सर्वर 1 पिंग कर दूँ, वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ, यहाँ IP जो है 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो चलो यहाँ से यूबंटू कौन सा था, क्योंकि वो पूरा पेज ओपन कर लेते हैं, तो शायद यूबंटू ये वाला था। तो इसको कंसोल लेके, और इसकी IP क्या है, ख़ुद की IP 1.2 है, लेकिन मैं इससे पिंग करना चाहता हूँ 2.1 को, जो कि सर्वर 1 है, नहीं होगा। ट्रैफिक जाएगा 100 के पास, R1 के पास जो इसका डिफ़ॉल्ट राउट है। R1 कहेगा आप पागल हो, मेरे पास तो कोई राउट नहीं है बाहर जाने का, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है नहीं। लेकिन R1 कहेगा ये कर सकता हूँ, चलो ISP को दे देता हूँ। ISP कहेगा कि मेरे पास तो इस तरह के कुछ नहीं है 192.168.2 तक पहुँचने के लिए, तो ये नहीं जा रहा है और जाना भी नहीं चाहिए और होता भी नहीं है इस तरह। लेकिन VPN के बाद ये कम्युनिकेशन करेंगे और यही तो हम चाहते हैं। अब आते हैं कि इस पे VPN कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R1 पे तो बेसिकली हम एक टनल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जब टनल क्रिएट होगा तो फिर ये PC1 इनको आराम से पिंग कर सकेंगे। लेकिन जब ट्रैफिक यहाँ से निकलेगा तो 1.1 शो करेगा। जब यहाँ से ओवरले नेटवर्क कहेंगे, ओवरले नेटवर्क भी कह सकते हो एक सेंस में, क्योंकि ये 1.1 और 2.2 नज़र आएंगे, जो आपका लैन का नेटवर्क है वो नज़र नहीं आएगा। अभी अगर फ़िलहाल मैं वारशाक से क्विकली शो कर दूँ तो ICMP शो होगा, लेकिन उसके बाद ICMP पैकेट भी शो नहीं होगा, ESP शो होगा, जो हम वही ASP यूज़ करेंगे। तो अभी मैं इससे यहाँ से ट्राई कर रहा था ना, कहा गया वो PC2, हाँ इससे, तो दोबारा कर लेते हैं। जस्ट आपको पिंग शो करे तो ICMP लिखा होगा, पिंग मतलब ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये है ICMP का पैकेट जा रहा है वो, लेकिन पहुंच नहीं रहा है, वो अलग बात है। अगर इस फिल्टर कर दूँ क्विकली ICMP, ये है, मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन रीचेबिलिटी नहीं है। ये है रिक्वेस्ट जा रहा है, नो रिस्पांस फाउंड, क्योंकि कुछ है नहीं वहाँ तक, तो कंट्रोल C कर लेता हूँ। ये हो गया, तो हमने कैप्चर करके ये नज़र आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि क्लियर टेक्स्ट में सब कुछ नज़र है। और इवन सोर्स कौन शो कर रहा है कि 1.2 ट्राई कर रहा है 2.1 तक जाने के लिए, और हम यही कर रहे हैं। 1.1 ये है और 2.2 ये है, 2.1 है बेसिकली, सॉरी 2.1 तक इसको ट्राई कर रहे हैं, जो ट्रैफिक नहीं जा रहा है, और सच में यही है। लेकिन अब VPN के बाद स्टोरी चेंज होगी। अब आते हैं सबसे पहले R1 पे VPN कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये हमारा एज राउटर है, तो इस पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके सबसे पहले क्रिप्टो आइजा कैम्प लिखेंगे और आगे पॉलिसी लिखेंगे। पॉलिसी क्रिएट करनी है, कोई भी नंबर दे सकते हो और जितनी चाहे पॉलिसी बना सकते हो। इसमें 10,000 तक सपोर्ट है। ये टॉप टू बॉटम पॉलिसी चेक करते हैं। सपोज मैंने 2 दिया तो पॉलिसी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं कल,
ये कह रहे कि ऑथेंटिकेशन मेथड क्या होगा, एन्क्रिप्शन क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, हैश क्या होगा और लाइफ टाइम क्या होगा इस टनल का। पहले टनल, ये पहला टनल है। तो ऑथेंटिकेशन हम कर चुके थे, तो मैंने ऑथेंटिकेशन चूज कर दिया। क्वेश्चन मार्क, तो ये कह रहे कि प्री शेयर की यूज़ करनी है या सर्टिफिकेशन या सिग्नेचर। तो मैंने कहा नहीं, फिलहाल तो हम प्री शेयर की समझे तो बेहतर है, तो प्री शेयर की को चूज़ कर दिया। ऑथेंटिकेशन का तो हो गया। क्वेश्चन मार्क दूसरे नंबर पे है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि वो सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो जो कमांड आपने टाइप की है, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। थर्ड नंबर पे है एन्क्रिप्शन, कि कौन सा एन्क्रिप्शन कल हम पढ़ चुके थे, वो मेथड जब आप डेटा को, क्लियर टेक्स्ट को, आईसीएमपी को, हमारे केस में आईसीएमपी है, इसको गार्बेज में कन्वर्ट करना है। तो वो कह रहे कि कौन सा मेथड आपको पसंद है, तो मैंने कहा 3DS जो सबसे पुराना है, कोई भी चूज़ कर दो। वैसे AES अगर लिख दो तो 3 फ्लेवर और देंगे, जो अभी भी हम कर चुके और कल भी कर चुके थे, ये है 3 फ्लेवर। और अगर डायरेक्ट एंटर कर दो तब भी 128 ही कंसिडर होता है। मैंने कहा नहीं, हमें तो छोटा सा चाहिए, टेस्ट ही करना है, 3DS लिख दिया। ये पॉलिसी के अंदर ये चीज़ें होंगे जो एक्सचेंज होंगे। एनक्रिप्शन हो गया, फिर कह रहे कि यहाँ से निकलना है तो एग्जिट है। मैंने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे होता ग्रुप ये है, और आगे लिखा भी है DP हेलमैन ग्रुप। क्वेश्चन मार्क, अब देखते हैं कि कितने सपोर्ट करते हैं। ये देख, इसमें 24 तक है, वैसे 30 तक आपको मिल सकते हैं, जो हम कल कर चुके थे कि 1000 की इसमें ग्रुप है, लेकिन नॉर्मली जो पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं वो 30 तक सिर्फ है। अब ये राउटर 1, 14, 15, 16, 19, 20, 24 तक सपोर्ट करते हैं। और जो इसका क्वेश्चन था कि अली का कि हम क्या इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो जितना अब गुड़ ज़्यादा डालोगे तो आपका जो वो शरबत है ना वो मीठा होगा। अब आपकी मर्ज़ी जितना आगे जाओगे। और आगे लिख का भी है, 1 का क्या है 768 बिट, और 14 का 2048, और इसी तरह 20 का। लेकिन आप कहेंगे ये तो कम हो गया, ये कल मैंने समझाया था, यहाँ पे ये लिखा है ECP, एक एलिप्टिक कर्व। एलिप्टिक कर्व नई नेक्स्ट जनरेशन एन्क्रिप्शन मेथड है। की कम होगी लेकिन स्ट्रांग उसी तरह होगा, जिस तरह गुड़ की भी बहुत ज़्यादा। अगर आप पाकिस्तान जाओ तो ऐसे इलाकों की गुड़ है, वो अगर 2 डाल दो ना तो शरबत तब भी मीठा नहीं होगा, और ऐसे भी होते हैं छोटा सा डाल दो तो वो होगा। तो ये छोटा सा डाल के वो शरबत को वो मीठा कर लेते हैं, तो वो एलिप्टिक कर्व है। स्मॉल चीज़ से बहुत कुछ। एनीवे जो चाहो तो हम 2 यूज़ करेंगे, हमने तो चेक ही करना है ना। तो ग्रुप भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन मार्क करके आगे कह रहे हैं कि हैश क्या यूज़ करना है, ये भी हम कल पढ़ चुके थे। 2 ही है, MD5 है और शाह है, और फिर शाह में फ्लेवर जो कल हम कर चुके थे। मैंने कहा यार MD5 बेहतर है, टेस्ट ही करना है। लास्ट में है लाइफ टाइम, अगर ये लाजमी नहीं है कि कितने टाइम के लिए ये टनल रहेगा, तो लास्ट वाला चूज़ कर लेते हैं। आई थिंक सो इससे 1 डे बन जाता है, इसी को यूज़ कर दिया। और नो लास्ट में है, अगर इसमें से कोई भी कमांड नो करनी हो रिमूव तो नो यूज़ कर दो, और एग्जिट यहाँ पे था, एग्जिट कर दिया। ये था पॉलिसी। शो रनिंग सेक्शन पॉलिसी, बल्कि आइज़ा केम अगर लिख दूँ जिसमें सारी कमांड आ जाए, ये है ना, सही है, दोनों सेम शो कर रहे हैं। इसको कॉपी करना है क्योंकि एग्जैक्टली वहाँ पे मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको अप करके ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। पॉलिसी 2 के नाम से इनक्रिप्शन 3DS होगा, शाह MD5 होगा, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर की, और ग्रुप 2 होगा। शायद पॉलिसी 2 4 कुछ भी लिख सकते हैं, या अब पॉलिसी, हाँ कुछ भी लिख सकते हो, ये कोई मसला नहीं, इसमें कोई इस तरह नहीं है कि अगर आपने ये लिख दिया तो नहीं होगा, और इक्वल ना भी हो वहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। पेस्ट नहीं करो, एक बार कर दो ना उधर भी तो समझ में। हाँ पेस्ट नहीं करो, आप उधर एक बार कर दो ना फिर से। ठीक है, सही है, ये तो जस्ट वैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये था पहला स्टेप, लेकिन अभी मसला यहाँ पे ख़त्म नहीं है। जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, इसके आगे हम लिखेंगे क्रिप्टो।
आइजाकेम। याद रखना जब तक मैं क्रिप्टो और नेक्स्ट आइजाकेम लिख रहा हूँ तो मैं स्टिल फेज़ 1 में हूँ। जब मैं क्रिप्टो IPSec लिखूंगा तो ये फेज़ 2 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा। तो फेज़ 1 के लिए मैंने सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर दी। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए, वो प्री शेयर की जो मैंने वहाँ डिफ़ाइन की थी। तो मैंने कहा की जो है सपोज़ सिस्को रख दिया, कुछ भी रख दो, और एड्रेस आगे ये पूछ रहे हैं कि जो पीयर IP है जिससे आपने टनल बनाना है, पब्लिक IP जो रीचेबल होनी चाहिए, और हमने चेक भी किया था। तो मैं R1 में हूँ, किससे करना है 2 से, तो 2.2.2 लिख दूंगा और एंटर। ये था फेज़ 1 के ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फेज़ 1 कॉन्फ़िगरेशन। ये थे हमारे फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन। अहमद सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल था, अगर पब्लिक IP एड्रेस डायनामिक हो तो पर क्या होगा सर? हाँ, उसका बता देता हूँ। ठीक है, पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो ये रहा, तो मैंने एड्रेस बता दिया कि ये एड्रेस है। अब हमारा फेज़ 1 जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फेज़ 2 के लिए सेटअप कर लेते हैं। फेज़ 1 यूँ समझो, जिसका मैंने नॉर्मली जब इनको मैं एग्जांपल दे रहा था, जब हम VPN पढ़ रहे थे, तो जब भी ये मैंने MPAs में इसकी एग्जांपल अक्सर देता हूँ, जो मंत्री होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, जब ये किसी जगह जाते हैं ना तो सबसे पहले वहाँ पे आर्मी और सिक्योरिटी गार्ड भेज देते हैं, गार्ड्स वगैरह और पुलिस वगैरह, ताकि वो उस जगह को क्लीन कर सके, चेक कर सके इससे पहले आने। अगर वो जलसा करना चाहते हैं कुछ और, तो जब वो जहाँ वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले वो पहुँच जाते हैं, सारे रास्ते क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ ब्लॉक कर लेते हैं। अभी तक वो आया नहीं है। अक्सर तो इस तरह होता है कि 2 दिन पहले से कर लेते हैं। तो ये फेज़ 1 है। मैं डेटा के लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी। अब एक्चुअल बंदा जो MNA MPA है, मंत्री है, वो अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मैं किस तरह करूँगा, जो एक्चुअल डेटा है क्रिप्टो IPSec लिख दूंगा। अभी तक मैं लिख रहा था आइजाकेम जब तक अब मैं लिख रहा था तो मैं फेज़ 1 में था, और अब फेज़ 2 में हूँ, जो एक्चुअल डेटा है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रांसफॉर्म सेट, कुछ भी नाम दो। सपोज मैंने T सेट दिया, T यहाँ से लिया ट्रांसफॉर्म से, और सेट वहाँ से, कोई भी नाम दे सकते हो। ये है वो सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे कल कर चुके थे। एक AH है ऑथेंटिकेशन हेडर, और दूसरा ESP है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। IPSec 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर AH यूज़ कर दिया तो एनक्रिप्ट नहीं होगा डेटा, और अगर ESP यूज़ कर दिया तो एनक्रिप्ट भी होगा, ऑथेंटिकेशन भी होगा, एंटी रिप्ले भी होगा। इस वजह से अगर आप यहाँ देख लो तो AH में सिर्फ ऑथेंटिकेशन है, MD5 शाह है ऑथेंटिकेशन, दैट्स इट। लेकिन ESP में एनक्रिप्शन भी है, 3DS, AES, DES। AH के साथ ये नहीं लिखे है, क्योंकि AH जो है वो एनक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन हमने तो वो चूज़ नहीं करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो एनक्रिप्ट करके सेंड करना है, यही तो हमने अचीव करना है। तो ESP लिख के अब ESP में से कौन सा चूज़ करना है, चलो 3DS यहाँ भी चूज़ कर लेते हैं, जिस तरह वहाँ पे हमने फेज़ 1 के लिए चूज़ कर दिया। और ESP ऑथेंटिकेशन जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, तो MD5 वह भी चूज़ किया था, यह भी चूज़ कर दिया। और लास्ट में H में का मतलब है, कल मैंने बताया था, इसके साथ वो पासवर्ड भी एनक्रिप्ट होता है, जिसको फिर हम H में कहते हैं। दैट्स इट। तो इसको कॉपी करके, ये था पहला स्टेप, जिस तरह फेज़ 1 के लिए था, तो इसी तरह फेज़ 2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हमने 2 चीज़ें डिसाइड कर दी, जिस तरह यहाँ पे डिसाइड किए थे, एनक्रिप्शन क्या था और हैशिंग क्या था। तो यहाँ पे एनक्रिप्शन और हैशिंग डिफाइन कर दी फेज़ 2 के लिए।
अब ये यहाँ पे हम आ गए, क्वेश्चन मार्क कर दो तो डिफ़ॉल्ट है, कर दो डिफ़ॉल्ट करना है, एग्जिट यहाँ से जाना है, नो किसी कमांड को नो करना है, और मोड भी लिख के है। कल मैंने 2 मोड बताए थे, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड। अगर मैं ना लिख दूँ यहाँ मोड, तब भी ये टनल मोड ही होगा। और टनल मोड मैंने बताया था जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस तक जा रहा है तो उसके लिए हम टनल मोड यूज़ करते हैं। चलो लिख देता हूँ, लेकिन इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जिट कर दिया। यहाँ से मुझे सिर्फ यही चाहिए था। दोबारा यहाँ से लिख देते हैं क्रिप्टो IPsec, और सिक्योरिटी एसोसिएशन लिख देते हैं। सिक्योरिटी एसोसिएशन में लाइफ टाइम, जहाँ वहाँ हमने लाइफ टाइम डिफाइन किया था ना, तो यहाँ पे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या डिफाइन कर दूँ सेकंड में, और लास्ट वाला या कुछ और लिख देते हैं 3600, जो नॉर्मली रियल वर्ड में हम लिखते हैं। ये रहा जिस तरह हमने ऊपर टाइम डिफाइन किया था, लाइफ टाइम ये था, इसी तरह इसका लाइफ टाइम इसी तरह डिफाइन करते हैं। 2 चीज़ें इसकी भी हो गए। अब वो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, जिसको मैं इंटरेस्टिंग डोमेन कह रहा था, या इंक्रिप्शन डोमेन कह रहा था, या VPN ACL कह रहा था, कि कौन जाएगा वो तो डिफाइन करना है ना, कि जो जा रहा हो तो उसको इनक्रिप्ट कर दो। तो हमारा तो पूरा नेटवर्क जब है, ये है ना 192, तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और सपोज VPN ACL नाम दिया, या ACL VPN, जो भी नाम दो। यहाँ पे मैंने डिफाइन करना है कि परमिट IP क्या है हमारा नेटवर्क, ये है 192, ये वाला पूरे नेटवर्क को मैंने यहाँ से, कि इस नेटवर्क से अगर आप सिंगल हाउस डिफाइन कर दो तो सिर्फ उसके लिए होगा टनल, बाकी के लिए नहीं होगा। कि जब ये जा रहा हो तो इसके साथ वाइल्ड कार्ड लिखना होगा 0.0.0.255। कहाँ पे जा रहा हो तो वो भी अभी लिखना होगा, और वो क्या है, ये साइड का, ये कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया, और इसका सबनेट मास्क भी यही बनेगा, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कि चाहे 192.168 वन नेटवर्क से किसी भी ट्रैफिक के लिए, IP का मतलब है TCP, IDP, USMP, ICMP, कुछ भी हो, और डेस्टिनेशन इसका 2 नेटवर्क का कोई भी PC हो, तो ये मेरा ACL क्रिएट हो गया, जिसका नाम मैंने ये रख दिया। ये इंटरेस्टिंग डोमेन इसको कहते हैं, या इंटरेस्टिंग ट्रैफिक इसको कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें ये लिख दिया। ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई। अब इनको सबको कंबाइन करना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं क्रिप्टो मैप। याद है जो मैंने अभी बता दिया, अगर क्लोज नहीं किया हो, अच्छा वो मैंने क्लोज कर दो। क्रिप्टो मैप जो मैं बता रहा था कि क्रिप्टो मैप हम किस लिए यूज करते हैं, और नाम रख दिया सी मैप। सी वहां से क्रिप्टो से लिया और मैप से ये लिया, आपकी मर्जी कुछ और रख सकते हो। इसके बाद कुछ भी नंबर दो, सीक्वेंस नंबर, ये भी लाजमी नहीं है, 1 से लेके 10 कुछ भी दो, 1 दो, 2 दो, और आगे यहाँ पे IPsec आइजा कैम लिख दो और ये एंटर कर दो। इसने खुद दिया कि भाई आपकी सारी चीज़ें तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप इसको कॉन्फ़िगर ना कर दो। तो क्रिप्टो मैप का क्या काम है? क्रिप्टो मैप का काम है वो सारी चीज़ें कंबाइन करना, फेज़ 1 और फेज़ 2 की चीज़ें। कौन सी फेज़ 1 और फेज़ 2 की क्या चीज़ें थी? सबसे पहले ACL था, तो उसके लिए कमांड यूज़ होता है मैच एड्रेस। अगर आप आगे लिख दो तो ACL आ रहे हैं, तो हमारे ACL का नाम क्या था जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के लिए बनाया था? ये था, ये एंटर कर दो। एक चीज़ कंबाइन कर दी, ACL को कॉल कर दिया यहाँ पे क्रिप्टो मैप में, क्योंकि क्रिप्टो मैप का काम है दोनों फेजेस को एक जगह पे लाना। सेट पेयर
कि किसको सेंड करना है, 2.2.2 को, ये भी बता दिया। ऊपर से ये उठा के यहाँ पे कर दिया। ये था जो सिस्को एड्रेस नेक्स्ट था, वो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया। और सेट ट्रांसफॉर्म सेट जो फेज 2 का IPsec हम बना रहे थे, तो ट्रांसफॉर्म सेट का हमने नाम क्या दिया था, टी सेट दिया था, लेकिन वैसे आपको शो कर रहा हो कहाँ पे था जो हमने टी सेट यहाँ पे दिया था, ये था, ये लिख दिया कि ट्रांसफॉर्म सेट ये है। तो कुछ चीज़ें फेज़ 1 से और कुछ फेज़ 2 से उठा के क्रिप्टो मैप में हमने कंबाइन कर दिया। और लास्ट में ये क्रिप्टो मैप एग्जिट इंटरफेस पे, जहाँ पे हमारा ट्रैफिक एग्जिट होगा वहाँ पे अप्लाई करना है। तो R1 का एग्जिट इंटरफेस क्या है, E0/0 है। तो इंटरफेस E0/0 पे जाके यहाँ पे क्रिप्टो मैप, ये सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। क्रिप्टो मैप और नाम क्या था, सी मैप, दैट्स इट। ये था साइड टू साइड VPN कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसको 10 बार कर दो तो ये आपको आसान लगेगा, शुरू में ये डिफ़िकल्ट लगेगा, फिर ये आपकी उंगलियां खुद टाइप करेंगे। ये थे कॉन्फ़िगरेशन। एग्जैक्टली इसी की हूबहू कॉपी R2 पे करनी है। नॉर्मली हम टेम्पलेट रखते हैं, मेरे पास भी पड़े हैं, अभी बाद में जब ये स्टॉप कर दो तो शो कराते हो। यही हम इसमें एक दो चीज़ें चेंज करके कॉपी पेस्ट और आपका टनल रेडी हो जाता है। क्योंकि अब R2 को क्या करना होगा, थोड़े से चेंजेस करने होंगे। R2 को तो पॉलिसी का, अच्छा पॉलिसी आप जो पूछ रहे थे, सपोज मैंने 22 कर दिया, कोई मसला नहीं, लेकिन ये एनक्रिप्शन यही रहेगा, SHA यही रहेगा, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर रहेगा, ग्रुप 2 रहेगा, लाइफ टाइम यही रहेगा, की भी यही रहेगी, लेकिन इसके लिए जो नेक्स्ट हॉप है वो 1.1.1 हो जाएगा। ये चेंज कर दिया। फेज़ 2 की कॉन्फ़िगरेशन सेम यही है, अगर ये नाम चेंज करने कर सकते हो, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। लाइफ टाइम अगर चेंज करना है ये भी अलाउड है। VPN का नाम चेंज करना है तो कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा होगा कि 2 जब जाएगा 1 नेटवर्क तक, और ये 10 भी चेंज कर सकते हो या कुछ और लिख दो, 11 लिख दिया। सी मैप का नाम भी चेंज कर सकते हो। और ये सेट पेयर जो है ये 1.1.1 हो जाएगा। और इसका इंटरफेस चेक करना है, ये लाजमी कि ऐसा ना कोई और इंटरफेस हो, तो इसका भी 0/0 है बाई चांस, और इस पर अटैच कर दो, दैट्स इट। और ये कॉपी पेस्ट करके आपका जो VPN दूसरे राउटर पे है वो रेडी होगा, R2, ठीक है। और यहाँ से चेक कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ज़रूरत है, तो कॉन्फ़िग और यहाँ पे ये पेस्ट कर दो। डू राइट की ज़रूरत चलो नहीं है, अगर कुछ मसला हो तो रिस्टार्ट करके दोबारा कर लेंगे। ये रहा। अब आते हैं टेस्ट पे, लेकिन टेस्ट से पहले यहाँ पे ये स्टार्ट है, तो इससे पहले ICMP शो कर रहा था। एक तो ICMP शो नहीं होगा, वो तो हमें पता है। तो ये ऑलरेडी ऑन है कि नहीं है, दोबारा ऑन कर दूँ, ऐसा ना हो कि दरमियान में काम छोड़ दे। तो क्लोज करके स्टॉप कैप्चर यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। एक ही बात है, दोनों साइड पे कहीं भी हो। वारशाक ऑन करके, ताकि मैं आपको पैकेट दिखा सकूँ, ठीक है। और अगर सब कुछ करेक्ट है तो वो ACL हेड होगा। तो R1 के पास जब ट्रैफिक आएगा कि सोर्स 1 है और जा रहा है 2 के पास, तो ये उनको एनक्रिप्ट करके सेंड करेंगे और ISP को पता भी नहीं चलेगा। ISP समझेगा कि 1 जा रहा है 2 के पास, जो इससे पहले नहीं जा रहा था, क्योंकि ISP के पास नेटवर्क नहीं था। तो ये स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं PC1 से, जो इससे पहले कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। PC1 से कहाँ पे है, ये है PC2। इससे मैं जा रहा हूँ इस सर्वर 1 तक, तो 2.1 है ना, इससे पहले नहीं हो रहा था, अब पिंग होना चाहिए। एक पैकेट लास्ट होगा और ये कम्युनिकेशन जा रहा है। वेब ब्राउज़र भी शो करा देता हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ और चीज़ें शो करने हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ आइज़ा कैम टॉपिक मैंने छोड़ा है, अगर टाइम मिल गया तो बता रहता हूँ।
ये है सबसे पहले 6 पैकेट होते हैं मेन मोड में। याद है मैंने कहा ये जायद मेंदाद है। 6 पैकेट स्लोली 6 पैकेट है। पहले पैकेट में जब पहला पैकेट जा रहा था इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन, ये मैंने कल बताया था कि पोर्ट 500 ये यूज़ करते हैं। तो जो राउटर सबसे पहले ट्रैफिक सेंड करेगा या डिवाइस, तो वो इनिशिएटर कहलाता है, और जो रिसीव करता है उसको रिस्पॉन्डर कहते हैं। तो इसने एक की जनरेट कर दी खुद से और इनिशिएटर बन गया। लेकिन और ये मेन मोड है और IKE वर्जन 1 को ये यूज़ करे। IKE की एक वर्जन और भी है, वो VPN में होते हैं डिटेल से। यहाँ पे आके सिक्योरिटी एसोसिएशन में और पेलोड में, और यहाँ पे एक पैकेट होता है जहाँ पे ये मेंशन होते हैं। ये है वो पॉलिसी। वो पॉलिसी में हमने क्या यूज़ किया था? 3DS। ऑथेंटिकेशन क्या था? MD5। ग्रुप कौन सा यूज़ कर रहे थे? ग्रुप 2। ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है? प्री शेयर की। और लाइफ टाइम क्या है? ये है। और ये कह रहा है कि मैं नेट ट्रेवर्सल को भी सपोर्ट करता हूँ, जो कि आगे हम देखेंगे। एनीवे ये था पहला पैकेट R1 से कि भाई मैं ये चीज़ें पॉलिसी में मेरे है, मैं सपोर्ट करता हूँ। पॉलिसी को वहाँ कोई और नंबर दिया था, यहाँ कोई और, कोई मसला नहीं। अब ये मैच होनी चाहिए। R2 इनको रिस्पांस करेगा। R2 ने कहा भाई मेरा रिस्पॉन्डर ID ये हो गई, शुरू में नहीं थी। मैं भी IKE वर्जन 1 सपोर्ट करता हूँ, मैं भी मेन मोड में हूँ, ठीक है। और जो चीज़ें आप सपोर्ट करते हो एन्क्रिप्शन, वो मेरा भी है। हैश एल्गोरिथम मेरा भी MD5। अगर आप इसमें चेंज कर दो काम नहीं करेगा। ग्रुप 2 मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और प्री शेयर की मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। 2 पैकेट हो गई। दोनों के दोनों पैकेट क्लियर टेक्स्ट में है। 3rd नंबर पैकेट भी क्लियर टेक्स्ट में होगा जब फर्स्ट टाइम ये VPN टनल बनाते हैं। तो जो हम इसको ताक और जुफ कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड एंड इवन। ऑड पैकेट R1 सेंड कर रहे हैं और इवन पैकेट जो है वो रिस्पॉन्डर सेंड कर रहे हैं, जो हमारे केस में R2 है। 3rd नंबर पैकेट फिर किसकी बारी है? R1 की। R1 ने कहा भाई चलो की एक्सचेंज कर लेते हैं। याद है वो DP हेलमैन जो बिना एक्सचेंज करके चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, वो जो मेथड हम कह रहे थे। और वो की एक्सचेंज मैंने शो किया था, वो लंबी सी की होते हैं, ये है। वहाँ तो मैंने शॉर्टकट में भी समझाया था। तो इसने कहा भाई ये की है, वो पूरा मेथड याद है ना जो हमने किया था, ये वही आप कर रहे हैं। और एक रैंडम जो नॉन-सी वैल्यू इनको कहते हैं, ये जनरेट कर लेते हैं। ये अपनी की उनको देंगे, याद है वो पूरा मेथड, कल वाला रिवाइज कर दो। सेम इसी तरह अब E1 पैकेट की बारी है R2 की। वो भी वही करेगा जो कल हमने रिवाइज किया था, की एक्सचेंज। वो भी एक की एक्सचेंज करेंगे और एक नाम से एक वैल्यू जनरेट करेंगे। दैट्स इट। मसला तो यहाँ तक सिर्फ था। जब की एक्सचेंज हो गए, दोनों की इक्वल हो गई, वो वही की नहीं ओरिजिनल, वो मेथड याद रखो कल जो हम कर रहे थे। अब इसके बाद जो है फेज़ 1 की एनक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक अगर हैकर के पास कुछ आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। क्या आएगा? उनको कहेंगे कि यार ये 3DS यूज़ कर रहे हैं, तो कर रहे तो क्या करेगा? वो तो हमें पता है या 3DS होगा या AES होगा, वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि नो बॉल है, तो उसका भी हैकर कुछ नहीं कर सकता। दूसरे पैकेट में इसने भी बता दिया कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे हैकर कुछ नहीं कर सकता। 3rd पैकेट में जो है वो ये है कि इसने अब एक रैंडम की जनरेट कर दी जो हैकर की किसी काम की नहीं है। वो इसका लेके क्या करेंगे? अचार डालेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह उसने भी कर दिया। उसके बाद जो डेटा है वो एनक्रिप्ट स्टार्ट हो गया और हैकर परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। अब ये एनक्रिप्टेड है तो लास्ट 2 पैकेट एनक्रिप्टेड होते हैं। पहले 4 पैकेट मेन मोड में एनक्रिप्टेड नहीं होते, इसमें ये आपस में डिटेल एक्सचेंज कर लेते हैं। और उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। जो MNA MPM मंत्री था, अब वो स्पीच के लिए पहुंच गया। यहाँ से ये प्रिपरेशन कर रहे थे। सबसे पहले पुलिस गया, अगर वो जगह ख़तरनाक है तो मार उसको पड़ेगी। मेन मोड की 4 पहले पैकेट गए, वहाँ पे पूरा रास्ता क्लीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बड़े पुलिस ऑफिसर होते हैं ना, वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो आ गए ये 2, तो उनके लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर है।
तो लास्ट 2 पैकेट वो पुलिस ऑफिसर होते हैं बाद में जो नंबर बनाने के लिए कि ये मैंने किया सब कुछ प्रोटेक्शन, वो आके उन्होंने देखा ठीक है सब कुछ इंतजामात सही है, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे मंत्री साहब, क्विक मोड और क्विक 3 पैकेट होते हैं फेज 2 के जो कि टोटली एनक्रिप्टेड होते हैं। एक तो ऑलरेडी टनल बना है उनने एनक्रिप्ट कर दिया, ऊपर से ये भी एनक्रिप्टेड है, इस वजह से यहाँ पे मैंने 2 टनल शो की है। ये ग्रीन जो नज़र आ रहा है ये था फेज़ 1 टनल जो 6 पैकेट थे, और फिर ये डेटा के लिए टनल है, तो ऑलरेडी एक टनल है और अंदर से एक और टनल है, क्योंकि जब मंत्री आते हैं तो उनके साथ खुद भी एक सिक्योरिटी आ जाती है। तो एक ऑलरेडी यहाँ पे सारी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, खुद उनके साथ दोबारा भी वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड और आर्मी वाले आ गए, तो ऊपर से तो बिल्कुल सिक्योर है, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह ये डेटा जो है ये एक्सचेंज हो गया। और यहाँ पे मुझे कौन सोर्स शो कर रहा है कि 1-1 जा रहा है 2-2 के पास। वो गाड़ी का पता है जो मैंने यहाँ पे शो किया था, वो गाड़ी में नज़र नहीं आ रहा था कि क्या जा रहा है, सोफ़ा जा रहा है या क्या जा रहा है। यहाँ पे तो ट्रक नज़र आ रहा है, 1-1 जा रहा है 2-2 के पास, लेकिन इस तरह नहीं है। बेसिकली 1 ट्रैफिक ले जा रहा है हिडनली किसका, 192.168.1.1 का। कहाँ पे, 192.168.1.2 तक। तो जब यहाँ से ट्रैफिक पहुँच गया तो फिर तो लोकल ही है ना। जब यहाँ से हिडनली 192.168.1 गया यहाँ तक, तो यहाँ से वो कह रहा है कि नहीं मैं तो जानता हूँ, अब अनइनक्रिप्टेड होगा। और अभी जब मैं कनेक्ट हो गया, किसने क्वेश्चन किया था कि किस तरह ये करते हैं, तो ये सर्वर यहाँ से अब इनक्रिप्टेड नहीं होगा बल्कि एक और काम करते हैं, यह वायरशार्क लगा देते हैं। अब यह ICMP नज़र आएगा, पिंग सेंड कर लेते हैं, तो 2 वायरशार्क हो गए। राउटर से आगे जो है यहाँ तक ये इनक्रिप्टेड होगा, इस जगह तक, यहाँ से आगे ये ICMP ही नज़र आएगा। अगर ऑफिस में कोई बैठा है तो उसको तो नज़र आएगा, हमारा तो ऑफिस तक पहुँचने का काम है। तो यहाँ पे ICMP क्विकली लिख देता हूँ और वहाँ से पैकेट सेंड कर लेते हैं दोबारा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ICMP ही होगा, यहाँ पे ICMP है, लेकिन राउटर से आगे यहाँ पे ISACAM के पैकेट जाएंगे। अगर मैं यहाँ से रिमूव करके ESP होगा, सॉरी, ये अभी इंक्रीज होते जाएंगे। ये देख, मैं माउस यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से ICMP जा रहा है। समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, तो उसका क्वेश्चन क्लियर होगा। जो उसको डाउट था कि आया जब ये एंड टू एंड है, नहीं, वो एंड टू एंड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट मोड होता है और उसके कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होते हैं, जो थियोरेटिकली हम पढ़ चुके थे। कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि बंदा अपने कमरे से निकलेगा तो उसके पास सिक्योरिटी होगी और कमरे तक जाने तक, ऑफिस के कुर्सी तक ये एनक्रिप्टेड होगा, वो अलग कॉन्सेप्ट थे। लेकिन जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, हम घर में हम केयर नहीं करते। अब तो घर तक पहुंच गए तो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, इतने डरपोक हो। तो फिर यहाँ से जब निकलो तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपकी सिक्योरिटी और यहाँ तक है, ये रहा। तो ये था साइड टू साइड VPN या लैन टू लैन। तो हमने एक लैन को उठा के दूसरी लैन से कनेक्ट कर दिया और ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और अगर आप उस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो ग्राफिकली, तो फिर हम लोकल सर्वर को इस तरह एक्सेस करते हैं, 192.168.2.1 लिख दो, तो वो सर्वर एक्सेसिबल है। लेकिन ट्रैफिक इवन HTTP का है, यहाँ पे HTTP का ट्रैफिक नहीं होगा। HTTP लिख दो, कह रहे कि किस चीज़ का HTTP, वो तो ESP में कन्वर्ट हो गया, एनकेप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, जो IPsec आपके डेटा को एनक्रिप्ट करके सेंड कर लेते हैं। और ये एनक्रिप्ट हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ESP। इसी तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल को एक्सेस करते हैं लोकली बन के। इवन इसका यहाँ राउट भी नहीं था, याद है, और अब राउट के बगैर हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम लास्ट में सिर्फ वेरिफिकेशन क्विकली चेक करा देते हैं, वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे कमांड है, शो क्रिप्टो ISACAM। अगर शो क्रिप्टो ISACAM लिख दूँ तो फेज़ 1 के टनल को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ऐसे सपोज सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो ये कह रहा है कि डेस्टिनेशन ये है, सोर्स ये है,
और जब ये लिखा हो, ये इसके बहुत सारे टाइप मैंने लिखे हैं और ये कनेक्शन आईडी और एक्टिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे शो क्रिप्टो IPsec लिख दूँ तो फेज़ 2 को मैं चेक कर रहा हूँ, 2 टनल है ना, तो फेज़ 2 में ये लिखा है कि इतने पैकेट एनकैप्सुलेटेड हो गए, इतने एनक्रिप्टेड हो गए और इतने डाइजेस्ट हो गए, जो 3 चीज़ें हैं जो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा याद आया, मैंने कहा था कि यहाँ पे एंटी रिप्ले शो कर दूंगा, ये है रिप्ले डिडक्शन सपोर्ट एनेबल होता है। तो अगर आप पैकेट के साथ स्क्रैम्बल करके कुछ कर दो, जो इसका टाइपिंग नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज़ मैं क्विकली शो कर लेता, तो ये इनको डिस्कार्ड कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये शो करे कि कितने एरर थे, कितने पैकेट गए, कितने रिसीव हो गए, ठीक है। और ये इनबाउंड ESP लिखा है क्योंकि हम ESP को यूज़ करें। अगर मैं AH यूज़ करता ऑथेंटिकेशन हेडर तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होते। और ये आउटबाउंड के लिए तो एक आउटबाउंड होता है और एक इनबाउंड। एनीवे इतने डिटेल में ना जाओ, ये VPN का कोर्स नहीं है। यहाँ पे 2 एटलीस्ट यहाँ पे लिख दो, शो ISACAM ऐसे, जितनी भी शो कमांड और ISACAM लिख दिया तो फेज़ 1 की सारी चीज़ें चेक करो। की चाहिए, की हमने सिस्को रखी थी, ये है सिस्को। ISACAM फेज़ 1 की पेयर चाहिए तो 111 है। अगर फेज़ 1 की पॉलिसी चाहिए तो पॉलिसी में हमारी ये चीज़ें कॉन्फ़िगर है और टाइम वगैरह चाहिए। फेज़ 1 की प्रोफाइल तो वो दूसरे टाइप VPN में होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे IPsec लिख दूँ तो फिर IPsec की क्लाइंट चाहिए, IPsec की पॉलिसी चाहिए, इसकी भी पॉलिसी थी ना जिसमें हम सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर किए थे, या इसका SHA डिटेल चाहिए या सोआन, इसकी जितनी भी है। तो इट मीन्स अगर शो क्रिप्टो IPsec लिख रहे हो तो फेज़ 2 चेक कर रहे हो, अगर शो क्रिप्टो ISACAM लिख रहे हो तो फेज़ 1 चेक कर रहे हो। दैट्स इट, ये इनफ था एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर